भगवान के साक्षात स्वरूप भूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, भक्तिमती करुणामती माताओं एवं बहनों एवं भगवान की पावनी कथा श्रवणार्थ पधारे हुए ऐसे भगवान के अनुरागी समस्त श्रोता बंधुओं, भगवान ने इस आयोजन को कराने का जिनके हृदय में निमित्त मात्र प्रदान कराया, ऐसे हमारे प्रधान यजमान, क्या नाम है यजमान, ऐसे हमारे कैलाश जी एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, संबंधीगण, सहयोगीगण। शास्त्रकार कह रहे हैं कि भगवान की बड़ी अहेतु अनुकंपा होती है, तब जाकर के भगवान की पावनी कथा कराने का मन में संकल्प होता है, साधारणता प्राप्त नहीं होती। आप लोग तो नर्मदा तटवासी हैं, ऐसे ग्राम में कितने लोग होंगे जो बरसों मां भगवती में स्नान भी ना करते। तो वेद भगवान बड़ी सुंदर बात है। यजुर्वेद भगवान ने कहा कि ये भगवान की ही प्रेरणा से होता है, प्राणी कुछ नहीं करता कि मैं अमुक कार्य करा रहा हूं, मैं भागवत कराऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा, ये असंभव। भगवान के शरणागत होकर के, वो भगवान पर पूर्ण आश्रित होकर के, जब उस ग्रस्त प्राणी के अंतःकरण में ऐसा भाव बनता है कि मुझे भगवान की कथा करानी है या श्रवण करनी है या करवानी है, कह रहे हैं बगैर भगवान की कृपा से असंभव। सुयोग्य ब्राह्मण, वैदज्ञ, संध्यानिष्ठ, अग्निहोत्री ब्राह्मण प्राप्त हो जावे, अनुष्ठानबद्ध इस आयोजन को कराया जावे, भगवान कह रहे हैं मेरी बगैर कृपा के असंभव है। तो शास्त्रकार कह रहे हैं सत्संग साधारण नहीं है। भगवान के नाम का जप करने से ज्यादा महत्व है भगवान की कथा सुनने का। नाम का महत्व तो है, लेकिन भगवान ने कहा पहली सीढ़ी है सत्संग। जब आप सत्संग श्रवण करेंगे तब आपके अंतःकरण में ज्ञान परिपक्व होगा, ज्ञान प्रबल होगा। जब तक आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, कैसे भजन करोगे? तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक सत्संग श्रवण नहीं करेंगे तब तक आपके हृदय में ज्ञान परिपक्व नहीं होगा, ज्ञान प्रबल नहीं होगा। जब आपके अंतःकरण में ज्ञान परिपक्व हो जाएगा तब आपका मन भगवान की भजन में लगेगा। जब आपका भगवान के भजन में मन लग गया तो आपका मन वैराग्य की ओर उन्मुख हो गया। ये तृतीय श्रेणी है वैराग्य की। कहने का अर्थ यह है भगवान भी वही बात कह रहे हैं, वेद भगवान ने भी वही कहा। एक वाल्मीकि रामायण की एक छोटी सी कथा है। दो महात्मा थे, विश्वामित्र एवं वशिष्ठ। दोनों महात्माओं ने अपनी कुटिया में मध्य रात्रि में शयन किया और ब्रह्म मुहूर्त में भोर में उठे, गए गंगा में स्नान किया और स्नान करके वशिष्ठ जी तो चले गए संध्या अग्निहोत्र करने के लिए, ब्रह्म गायत्री का उच्चारण किया। दोनों महात्माओं ने, विश्वामित्र एवं वशिष्ठ ने, दोनों वाल्मीकि में लिख रहे हैं, वाल्मीकि भगवान। जब दोनों महात्माओं ने गंगा के तट पर बैठ करके संध्या किया, ब्रह्म गायत्री का उच्चारण किया, अग्निहोत्र किया, जब पूरा नित्य कर्म पूर्ण हुआ दोनों महात्माओं का, तो वशिष्ठ जी बैठ गए तप करने के लिए और विश्वामित्र जी जाने लगे सत्संग श्रवण करने। वशिष्ठ जी ने कहा भैया हम दोनों ने रात्रि में साथ साथ शयन किया, विश्राम किया और ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने आकर के गंगा में स्नान किया, संध्या की, अग्निहोत्र किया, वेद पाठ किया। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि इसमें क्या है, ठीक तो है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अब तप करने के लिए बैठ रहा हूं, तुम सत्संग श्रवण करने क्यों जा रहे हो? मेरे साथ बैठ करके तुम भी तप करो। विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं, हमारा आपका साथ बस यहीं तक का था।
मेरा मन है कि मैं भगवान की कथा को सुनूंगा, आपका मन है तप करने का, तो आप बैठ करके भगवान के नाम का जप करो, तप करो, जो करना है सो करो। दोनों महात्माओं में विवाद होने लगा। वशिष्ठ जी कहे नहीं, तप भगवान का सबसे बड़ा है। विश्वामित्र जी कहे नहीं, सत्संग सर्वोपरि है। दोनों महात्मा अपनी अपनी बात रखें। वह कहे नहीं, भगवान के नाम का भजन बहुत बड़ा है, लेकिन विश्वामित्र जी कहे नहीं, सत्संग सबसे बड़ा है। दोनों महात्माओं में विवाद हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा चलो ठीक है, आपके और मेरे विवाद में सिर्फ इतना है कि मैं कह रहा हूं तप बड़ा है, आप कह रहे हैं सत्संग बड़ा है। चलो इसका निराकरण करने के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा के पास में चलते। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं, तुम्हारे पिता हैं, हो सकता है तुम्हारे पक्ष में निर्णय दे दें, इसलिए मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा से इसका निराकरण नहीं करा सकता। तो किससे कराओगे? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं चतुर्मुखी ब्रह्मा से इसका निराकरण नहीं कराऊंगा, 1000 सिर धारण करने वाले शेष नारायण भगवान से मैं इसका निराकरण करूंगा। अतल वितल सुतल रसातल महातल पाताल के नीचे जब पहुंचे, वहां क्षीर सागर सैया में भगवान शेष नारायण अपनी सैया के ऊपर शयन कर रहे थे। दोनों महात्मा पहुंचे, जाकर के स्तुति करी। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढ़मस्य पाकुं। जब दोनों महात्मा पहुंचे, भगवान शेष नारायण ने नेत्र खोल करके देखा, दोनों महात्माओं के समीप में देखा। पूछा भगवान ने, ये बताइए आप दोनों महात्माओं का आगमन कैसे हुआ? दोनों ने प्रणाम किया, स्तुति करी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारा एक थोड़ा सा निराकरण है, वह आप कर दीजिए। कौन सा? वशिष्ठ जी ने कहा कि हम लोगों ने गंगा में स्नान किया, संध्या की, अग्निहोत्र किया और हमने अपना ब्रह्म कर्म पूर्ण किया, और करने के बाद मैं तप की ओर बैठ रहा था, लेकिन विश्वामित्र सत्संग श्रवण करने जा रहा। तो भगवान ने कहा कि क्या चाहिए? वशिष्ठ जी ने कहा कि बस आप तो इतना बता दीजिए कि सत्संग सबसे बड़ा है कि भगवान का भजन बड़ा है। भगवान भी आश्चर्यचकित थे। यजुर्वेद की कथा है। भगवान ने नेत्र बंद किए और उन्होंने कहा दोनों महात्माओं से कि भैया, सारे ब्रह्मांड का जो भार है सारा का सारा मेरे सिर के ऊपर है। निराकरण करने के लिए थोड़ा मस्तिष्क हल्का होना चाहिए। दोनों महात्माओं ने कहा कि क्या करें? तो शेष नारायण भगवान ने कहा कि भैया, तुम लोगों ने जो भी पुण्य कर्म किया होवे, मेरे लिए दान करो। उस दान के महत्व से मेरे जो सिर के ऊपर भार है थोड़ा बहुत कम होगा, तो मैं निराकरण करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक। तुरंत हाथ में जल लिया, अमुक अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। जब संकल्प बोलने लगे, कहा मैं अपने 1 वर्ष का मैं तब भगवान शेष नारायण के लिए अर्पित करता हूं, भगवान के सिर से भार कम हो जावे। 1 वर्ष का उन्होंने तप दांव पर लगा, लेकिन भगवान के सिर से भार कम नहीं। 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष तक का उन्होंने तप दांव पर लगा दिया। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा कि हे महात्मन, मैंने अपने 3 वर्ष का मैंने अपना तप दांव पर लगा दिया, कृपा करके अपना भी कोई पुण्य कर्म होवे तो वह भगवान के लिए अर्पित करो। विश्वामित्र जी ने भगवान का स्मरण किया और हाथ में जल भर करके कहा, प्रभु मेरे पास इतना तप तो नहीं है, न मैंने ऐसा कोई पुण्य कर्म किया है, बस आधी घड़ी का मैं सत्संग भगवान के लिए मैं अर्पित करता हूँ। जैसे दान किया, संकल्प जैसे पृथ्वी पर गिरा, भगवान के शेष नारायण के सिर से भार कम हो गया। अब कहा भगवान ने कि मैं निराकरण करूं वशिष्ठ? कहा नहीं नहीं नहीं। हाथ जोड़ा महात्मा ने, कहा प्रभु मैं समझ गया कि सबसे बड़ा क्या है, भगवान का नाम की भगवान की कथा। भगवान ने समझाया शेष नारायण भगवान ये इसलिए बता रहे, नहीं तो आप लोग ये समझो माला रख दो एक तरफ और सिर्फ सत्संग श्रवण करो। भगवान कह रहे हैं कि दोनों मेरे ही रूप हैं, चाहे आप माला के ऊपर मेरा नाम का जप करो,
चाहे अपने कानों से मेरी कथा को सुनो, दोनों एक ही महत्व देने वाले। लेकिन पहली सीढ़ी है भगवान के नाम को श्रवण करने की, सत्संग को श्रवण करने की, कि पहले भगवान के चरित्र को जानना, कि भगवान का रूप कैसा है। देखो कितने सुंदर हनुमान जी बैठे हुए। भगवान की जब वह छवि हमारे हृदय में आ जावे तब भगवान प्रेरणा करते हैं, तब हृदय से भगवान के नाम में जप में मन लगता है। नहीं तो ऐसे जप मन लग जाना बड़ा कठिन है। ऐसे बहुत से लोग हैं, माला में हाथ डला हुआ है लेकिन ध्यान खेती में है, पुत्र में है, स्त्री में है, नाती पोतों में है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरी पावनी कथा को श्रवण नहीं करोगे तब तक तुम्हारे अंतःकरण में मैं आकर के कैसे पराजित हो जाऊंगा। जब मैं आकर के तुम्हारे हृदय में बैठूंगा तब तुम उस माला के ऊपर मेरे नाम का उच्चारण कर सकते हो, तब तुम्हारा मन मेरे में लगेगा। ऐसे लग पाना बड़ा कठिन है। और जब तुम्हारा माला में मन लग गया तो समझ लेना अब तुम वैराग्य की ओर उन्मुख हो रहे हो, मोह माया से परित्याग हो रहे हो, घर से विमुख हो रहे हो। अब जाकर के तुम्हारी भक्ति और सत्संग दोनों प्रबल हुए, तब जाकर के तुम वैराग्य की ओर उन्मुख हो रहे हो। इसलिए कहने का अर्थ है आज प्रारंभिक दिवस की बेला है, इसलिए मैंने बैठते ही सबसे पहले आपको भगवान के उस पावन चरित्र कि भगवान के श्री विग्रह का कैसे स्मरण किया जावे और उनके श्री विग्रह की कथा को कैसे श्रवण किया जावे और उनके नाम की महिमा को कैसे सुमर जावे, तब जाकर के हमारा भगवान की ओर मन लगता है। ऐसे लग पाना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत पुराणकार भी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, वृथा खेदयसे बाले अह्यो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान के पावन नाम का स्मरण करने से सारे दुखों का नाश होता है। इसलिए भगवान का सत्संग श्रवण करना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इसलिए आप सभी लोग ऐसे पांडाल लगा करके भगवान के सत्संग को श्रवण करते हैं। आपके ग्राम के यजमान, हमारे यजमान बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे पावन पुरुषोत्तम मास में भगवान की कथा, भगवान के नाम का भजन जप और नर्मदा जी के तट पर बैठ करके कह रहे हैं एक जन्म के पुण्य नहीं है, कह रहे हैं पता नहीं कितने जन्मों के भाग्यो दयन बहु जन्म समर्जितेनो। एक जन्म के भाग्य से प्राप्त नहीं हुआ, पता नहीं कितने जन्मों के जब छोटे छोटे पुण्य एकत्रित होकर के जब वह इकट्ठा हो गए तब जाकर के भगवान ने कृपा करी और ऐसी सुंदर व्यवस्था में भगवान की सन्निधि में और गंगा नर्मदा के तट पर और पुरुषोत्तम मास में, ये पावन मास है, इसमें भगवान की कथा श्रवण भजन दान पुण्य करोड़ गुना पुण्य होकर के हमको प्राप्त होता है। ये बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस पुरुषोत्तम मास में भगवान की पावनी कथा कराने का मन में संकल्प हुआ और वह इस कथा को करा रहे। नर्मदा का तट भी है। हम आप सभी लोग बैठ करके इस भगवान के पावन सत्संग को हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।